रहे हैं तो उनके लिए एक बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय विद्यालय के लगभग सभी रिजल्ट इस रोजगार मेला में पब्लिश कर दिए जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये रोजगार मेला में रिजल्ट कब आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो टीजीटी और पीआरटी की रिज़ल्ट हैं वो तो कंफर्म आ ही रहे हैं। पीआरटी म्यूज़िक और लाइब्रेरियन के भी होपफुली रिज़ल्ट आ ही जाएंगे। साथ ही टीजीटी मिसलेनियस के भी रिज़ल्ट आ रहे हैं। तो सभी पोस्टों की ये कंफर्मेशन है कि रिज़ल्ट आ रहे हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि आपका जो रोज़गार मेला है ये थोड़ा कन्फ्यूज़न की स्थिति की थी कि 28 में हो रहा है या 30 में हो रहा है। तो उसके रिगार्डिंग आपको कुछ ये नोटिफिकेशन देखने को मिले थे। जो पीआईबी का नोटिफिकेशन था वो कह रहा था कि आपका जो रोज़गार मेला है वो 28 तारीख में आयोजित किया जाएगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अक्सर पीआईबी की प्रेस रिलीज़ गलत नहीं होती है। अब पता नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या मतलब हिसाब है, बात समझ में नहीं आ रही है। बाकी पीआईबी का नोटिफिकेशन क्या 28 तारीख आ रही है, पर उससे पहले लगभग हमें ये पता था कि 30 तारीख को रोज़गार मेला आयोजित हो रहा है। बस इसकी वजह से थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया था। इसके बाद आप देख पा रहे हैं कि आप जो वेबसाइट है रोज़गार मेला होस्ट करने की pmindia.webcast.nic.in, इसमें अभी तक उसका थंबनेल नहीं आया है रोज़गार मेला का। तो आज 26 तारीख है, आज की तारीख हटते ही हो सकता है कल 27 तारीख जैसे ही हो जाए तो यहाँ पे आपका रोज़गार मेला का थंबनेल देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा तो ये वेबकास्ट की जो वेबसाइट है यहाँ पर भी थंबनेल देखने को मिल सकता है रोज़गार मेला का। तो आप लोग कल इस जो ये दोनों वेबसाइट है यहाँ पर एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि रोज़गार मेला का थंबनेल कब आने वाला है। तो यहाँ पे फ़िलहाल वर्चुअली की बात की गई थी, पर अब वर्चुअली और फिज़िकली अलग अलग तो होता नहीं है। तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं कि रोज़गार मेला जो फिज़िकली जो होना है वो आपका कंफर्म 30 तारीख को ही होना है, और उसी दिन आपका वर्चुअली भी होगा। क्योंकि अगर 28 तारीख में आपका वर्चुअली हो रहा होता तो आज आपको एसएमएस मिल गए होते। तो आप आज आपको एसएमएस नहीं मिले हैं, तो अब ये पूरी तरीके से पुष्टि हो चुकी है कि आपका रोज़गार मेला 30 तारीख में हो रहा है। फिज़िकली की तो कंफर्मेशन थी ही, लेटर्स वगैरह पता चल गए थे, बट अब वर्चुअली भी आपका 30 तारीख में ही हो रहा है। आप इस बात से निश्चिंत रहिए। अब सवाल ये उठता है कि जो कॉल्स आ रहे हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, मैं एक एक करके क्वेश्चंस ले लेता हूँ आपके। कि पहला सवाल ये था कि किन किन पोस्ट के रिजल्ट आ रहे हैं। तो टीजीटी का आ रहा है, पीआरटी का भी आ रहा है। जो पीआरटी के साथी हैं उनके लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि इंटरव्यू इसी महीने में हुए थे तो बहुत जल्दी केवीएस ने काम किया और पीआरटी का रिजल्ट इस रोज़गार मेला में आ रहा है। साथ ही पीआरटी म्यूज़िक और लाइब्रेरियन का भी आ रहा है। तो आप निश्चिंत रहिए, अगर कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई तो आप लोगों का भी रिजल्ट आ जाएगा। तो इस प्रकार से केवीएस की जितनी बची हुई पोस्ट थी सबके रिजल्ट इस रोज़गार मेला में पब्लिश कर दिए जाएंगे। इसी के साथ ही मैं बता दूं कि कॉल्स, बहुत सारे साथियों को कॉल्स मिले हैं या ईमेल मिले हैं, तो ये एक असमंजस की स्थिति बन गई है। तो इसमें मैं बता दूं कॉल्स के बारे में कि जो कॉल है वो जहाँ जहाँ रोज़गार मेला आयोजित हो रहा है, सपोज़ लखनऊ में हो रहा है, कानपुर में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, पटना में हो रहा है, तो जिन जिन सिटीज़ में रोज़गार मेला आयोजित हो रहा है तो वहाँ के जो रेसिडेंट हैं, सपोज़ मैं लखनऊ में रहता हूँ मान लीजिए, तो अगर मेरा केवीएस में सिलेक्शन हो रहा है तो मुझे लखनऊ के रोज़गार मेला के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि जो लखनऊ में आयोजित हो रहा है रोज़गार मेला। सपोज़ मैं पटना में रहता हूँ और मेरा केवीएस में सिलेक्शन हो रहा है तो मुझे पटना के रोज़गार मेला के लिए बुलाया जाएगा। अगर मैं कानपुर में रहता हूँ और मेरा केवीएस में सिलेक्शन हो रहा है तो मुझे कानपुर के रोज़गार मेला के लिए बुलाया जाएगा। तो ये पुष्टि हो चुकी है कि जो अगर जिस सिटी में रोज़गार मेला हो रहा है, अगर उस सिटी के किसी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो रहा है तो उसका जो है इन्विटेशन आता है रोज़गार मेला के लिए। अब एक क्वेश्चन ये है कि सपोज़ अगर मुझे कानपुर से कॉल आया है तो क्या मेरा कानपुर में सिलेक्शन हुआ है? नहीं, ये सिर्फ रोज़गार मेला का इनविटेशन है। आपका जो एक्चुअल अपॉइंटमेंट है वो किसी दूसरे आरओ में भी हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर कानपुर से कॉल आया है तो कानपुर आरओ ही आपको मिल रहा है। कुछ लोग ये झूठ फैला रहे हैं कि जिनको होम टाउन में मतलब होम आरओ मिला है, अपने डिस्ट्रिक्ट का आरओ मिला है, उनको ही कॉल आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। आपके ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट में जो आरओ होगा, जो स्कूल होगा, उसका कोई ज़रूरी नहीं है कि वो उसी आरओ से बिलोंग करता हो। वो हो सकता है कि किसी दूसरे आरओ से बिलोंग करता हो, बट आपको उस आरओ से कॉल इसलिए आ रहा है क्योंकि वहाँ पर रोज़गार मेला हो रहा है और आप वहाँ के रेसिडेंट हैं, आप वहाँ के रहने वाले हैं। रोज़गार मेला के लिए कॉल उन्हीं कैंडिडेट्स को आता है जो उस ज़िले के या उसके आसपास के रहने वाले होते हैं, जिससे कि आप लोग इजीली वहाँ पे जाके रोज़गार मेला अटेंड कर पाएँ। ये नहीं कि मेरा अगर तमिलनाडु में सिलेक्शन हो रहा है तो तमिलनाडु से मुझे रोज़गार मेला के लिए कॉल आएगा कि आप आइए तमिलनाडु में आके रोज़गार मेला अटेंड कीजिए। ये कहीं से कहीं तक प्रैक्टिकल नहीं है। तो अगर ये कोई कह रहा है कि अगर आपको लखनऊ से कॉल आया तो लखनऊ आपको आरओ मिला है, नहीं। तो कुल मिला के बात ये है कि आपका जो कॉल्स आ रहे हैं वो जेन्युइन है, वो बिल्कुल पक्का है कि वो सही बात है, और आपके जो रिज़ल्ट आ रहे हैं वो जिन पोस्ट की बात की गई है वो पोस्ट भी सही है, उन पोस्ट के सबके रिज़ल्ट आ रहे हैं। इसके साथ ही एक सवाल ये उठता है कि मुझे ना कॉल मिला है ना एसएमएस मिला है, तो मैं क्या समझूं, क्या मुझे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है?
तो मैं बता दूं, मैंने जिस प्रकार से बताया, अगर सपोज़ मैं आगरा में रहता हूं, रोज़गार मेला यूपी में लखनऊ और कानपुर में हो रहा है, तो मुझे कॉल नहीं आएगा रोज़गार मेला अटेंड करने के लिए। मेरा सिलेक्शन हुआ भी है, फिर भी मुझे रोज़गार मेला अटेंड करने के लिए कॉल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैं ना लखनऊ का रहने वाला हूँ, ना कानपुर का रहने वाला हूँ। तो वहाँ के जो बाशिंदे हैं, रहने वाले हैं, उन्हीं को ही कॉल जाता है रोज़गार मेला अटेंड करने के लिए। किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट वाले को कॉल नहीं जाएगा। मैं नोएडा में रहता हूँ, मुझे लखनऊ का रोज़गार मेला अटेंड करने के लिए कॉल नहीं जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको कॉल या एसएमएस नहीं आया तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कोई वो नहीं है, मतलब दिक्कत नहीं है। आपका जो सिलेक्शन है वो कंफर्म है। कॉल सिर्फ वहाँ के जहाँ पे रोज़गार मेला हो रहा है उस सिटी के रहने वाले कैंडिडेट्स को ही आता है, वहाँ के शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को ही आता है। तो अगर आप दूसरी जगह से बिलोंग करते हैं तो आपको वैसे भी कॉल या ईमेल नहीं आएगा रोज़गार मेला अटेंड करने के लिए। अब कहते हैं कि सबको एसएमएस आता है, तो आप कह रहे हैं कि सबको नहीं आता है, तो ये क्या कॉन्ट्रडिक्शन है? अब सबको एसएमएस, मैंने बताया कॉल या ईमेल नहीं आएगा, बट वर्चुअली अटेंड करने के लिए एसएमएस सबको आता है। जितने भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होते हैं, 100% कैंडिडेट को रोज़गार मेला अटेंड करने के लिए एसएमएस आता है। तो अगर 30 तारीख को अब रोज़गार मेला है, जो कि पुष्टि हो ही चुकी है, अब उसमें कोई दो राय नहीं रह गया है, तो आप सभी को एसएमएस मिलेगा रोज़गार मेला अटेंड करने के लिए वर्चुअली, जो कि 26 तारीख को प्राप्त होगा आपको एसएमएस। तो 26 तारीख पर आप अपने मोबाइल पर निगाहें जमा के रखिए, कभी ना कभी एसएमएस मिल ही जाएगा। जिन साथियों का एसएमएस नहीं मिलेगा वो अपना 29 तारीख को रोज़गार मेला, 30 तारीख को रोज़गार मेला है, तो 29 तारीख की शाम को केवीएस की वेबसाइट पर रिजल्ट अपलोड होगा, तो आप उसका वेट कीजिए। उसमें जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आ जाएगी, वहाँ पर आप अपना नाम देखकर कंफर्म हो सकते हैं। तो ये हो गई कॉल, मुझे कॉल नहीं आया, एसएमएस नहीं आया, क्या मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ये वाले क्वेश्चन का आंसर। तो आपको 26 तारीख का वेट करना है, 26 तारीख को एसएमएस सभी को आ जाएगा। इसके साथ ही 30 तारीख पे रोज़गार मेला हो रहा है, तो आपका 28 तारीख को सभी को एसएमएस मिल जाएगा। तो आप लोग एसएमएस का वेट कीजिए, 28 तारीख का एसएमएस सबको मिल ही जाना है, और 29 तारीख की शाम को वेबसाइट पर रिजल्ट अपलोड हो जाएगा। और जिन साथियों को कॉल्स आए हैं, तो हो सकता है कि आपको कॉल आया है तो आपको इन्विटेशन अब जो है ईमेल के थ्रू भेजा भी जा सकता है, नहीं भी भेजा जा सकता है। तो कॉल से आधिकारिक है, आप उसको बिल्कुल निश्चिंत मान के अपना जो है रोज़गार मेला अटेंड करने जाइए। नहीं तो कुल मिला के जो कॉल्स होती हैं वो इंटीमेशन के लिए होती हैं कि हाँ भाई आपका रोज़गार सिलेक्शन हो गया है, आपको रोज़गार मेला के लिए बुलाया जा रहा है, और आपसे कंसेंट लेना होता है कि हाँ रोज़गार मेला में आप आना चाहेंगे या नहीं। आप बोलेंगे हाँ, तो वो आपको नोट करके रखेंगे, और फिर उसके बाद फॉर्मल एक इन्विटेशन, एक ईमेल आपको मिल जाता है रोज़गार मेला के लिए। तो जो हमारे जिन साथियों को कॉल मिला है, तो हो सकता है उनको कल या परसों तक एक फॉर्मल इन्विटेशन जो है, फॉर्मल मेल जो है अपने डिपार्टमेंट की तरफ से, यानी केवीएस की तरफ से, केवीएस आरओ की तरफ से आपको मिल जाए। तो सभी साथियों से मेरा अनुरोध है, थोड़ा धैर्य बनाकर रखिए। रोज़गार मेला अब 30 तारीख में हो रहा है, इसकी पुष्टि हो चुकी है। एसएमएस आपको 28 तारीख में मिलेंगे। जिन लोगों को एसएमएस या कॉल, ईमेल या कॉल नहीं मिले हैं, तो वो भी निश्चिंत रहे। ये सिर्फ उस ज़िले के रहने वाले लोगों के लिए होता है रोज़गार मेला में कॉल, जो जिस ज़िले में या जिस जगह सिटी में रोज़गार मेला हो रहा है, अगर आप वहाँ के निवासी हैं तो ही आपको कॉल आएगा, नहीं तो नहीं आता है। तो आप निश्चिंत रहिए कि अगर आपको कॉल या ईमेल नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं है। 28 तारीख में एसएमएस आएगा सभी को। अगर वो नहीं आता तो वो एक चिंता का विषय है। तो इस तरीके से मैं आशा करता हूँ कि आपके सभी क्वेश्चंस जो है एड्रेस कर लिए गए हैं। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है तो आप वीडियो के कमेंट में हमें कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर वहाँ पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरीज होंगी मैं उसका इंडिविजुअल रिप्लाई देने का प्रयास करूँगा। इसी के साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आप हमें व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो ये आप जैसे और भी एस्पिरेंट्स के पास पहुँचेगा, और जो लोग ये भ्रांति फैला